नमस्कार दोस्तों, अगर आप कोई भारत सरकार की ऐसी स्कीम ढूंढ रहे हैं जिसमें कोई भी रिस्क ना हो और जिसमें आप थोड़ा-थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें और वो थोड़े-थोड़े पैसे आपके इकट्ठे होकर लाखों रुपए बन जाएँ, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट यानी जिसको आप आरडी के नाम से जानते हो, पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफिस की ये आरडी स्कीम एक 5 साल की स्कीम है। अगर आप इस स्कीम में 20,000 रुपए से स्टार्ट करते हो तो आपको 5 साल के बाद लगभग 15 लाख रुपए मिल सकते हैं। और वो हम कैलकुलेट करके देखने भी वाले हैं कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको कितने रुपए मिलेंगे। मान लीजिए आप इससे कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब आपको कितने रुपए मिलेंगे। सारी चीजें हम बिल्कुल आसान भाषा में और कैलकुलेट करके देखेंगे। लेकिन बात ये आती है कि पोस्ट ऑफिस में तो और भी बहुत सारी स्कीम्स है, हम आरडी स्कीम में ही क्यों इन्वेस्ट करें। देखिए, पोस्ट ऑफिस में अगर हम बात करें हर महीना पैसे जमा करने वाली स्कीम्स की, तो पोस्ट ऑफिस में लगभग 3 से लेकर 4 स्कीम्स ऐसी जिसमें आप हर महीना पैसा जमा कर सकते हो। जैसे पोस्ट ऑफिस की आज जो आप बात करने वाले हैं आरडी स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की पीएलआई स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम है और पोस्ट ऑफिस की ही हमारी सुकन्या समृद्धि योजना है। तो हमारी जो आरडी स्कीम है कैसे इन सबसे बेहतर है और क्यों इस सबसे अलग है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की, ये तो सिर्फ जो जिसके घर में गुड़िया है वो खाता खुलवा सकते हैं, तो इसीलिए अगर कोई आम पर्सन है तो वो ये खाता नहीं खुलवा सकता। दूसरी अगर बात करें पीपीएफ की, तो पीपीएफ एक 15 साल की स्कीम है, तो यहाँ पे आपको 15 साल तक पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, आरडी स्कीम और पीएलआई स्कीम। तो पीएलआई स्कीम एक इंश्योरेंस स्कीम्स है जो 5 साल की भी आप ले सकते हो, 10 साल की भी, 15 साल की भी। मान लीजिए आज आपकी एज है 32 साल, तो जो पीएलआई स्कीम है आप कम से कम सिर्फ 8 साल की ले सकते हो। तो यहाँ जो जितनी भी स्कीम्स है या तो गुड़िया के लिए है या फिर बहुत लंबी है। लेकिन जो हमारी आरडी स्कीम है ये सिर्फ और सिर्फ 5 साल की स्कीम है और इस स्कीम में आप कम से कम 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, अब 100 रुपए का खाता खुलवा सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो 100 रुपए से भी इसमें शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो इस पे भारत सरकार की गारंटी है, यानी आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की स्कीम है तो जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे वो 100% सिक्योर है। वहां पे आपको 1% भी, जैसे भी हमारे म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें शेयर मार्केट के कोई शेयर मार्केट गिर गई तो पैसे कम हो जाते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपको जितने पैसे यहाँ पे कैलकुलेट करके हम दिखाने वाले हैं उतने आपको पैसे मिलेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारी ये आरडी स्कीम है इस पे आपको चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। जितनी भी ये स्कीम्स हैं यहाँ पे कहीं पे भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आरडी स्कीम में मिलता है वो कहीं पे भी नहीं मिलता। आप कहोगे कि पीपीएफ में भी हमारा मान लो ब्याज जुड़ गया या सुकन्या में भी हमारा ब्याज जो है वो है 1 साल के बाद जुड़ जाता है, फिर अगले साल उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो चक्रवर्ती ब्याज तो इनमें भी लग रहे हैं। तो आरडी स्कीम में ऐसा क्या खास है कि इसमें हम इन्वेस्ट करें। देखिए, आरडी स्कीम में चक्रवर्ती ब्याज तो लगता ही लगता है, लेकिन ये जो चक्रवर्ती ब्याज लगता है ये लगता है क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने में ब्याज हमारा जुड़ेगा, फिर अगले 3 महीने हमारे ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगेगा, फिर उससे अगले 3 महीने जो हमारा 6 महीने का ब्याज हो चुका है उस पे ब्याज लगेगा। तो बहुत ही शानदार ये स्कीम है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है क्वार्टरली, यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। और ये सारी चीज हम ऐसा नहीं है कि अपने मन से बोल रहे हैं। देखिए, जो आपके सामने अभी फिलहाल है ये भारत सरकार की वेबसाइट है, आप इसको ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो। और अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये है हमारी आरडी स्कीम, और यहाँ पे जितने भी रूल यहाँ पे लिखे हैं, जितने भी हमारे रूल्स लिखे हैं, हम उनको ही आपको बताने वाले हैं कि आखिर इन रूल्स में क्या लिखा गया है और ये कैसे आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। हमने क्या किया है, ये हमने एज इट इज यहाँ पे कॉपी किए हैं ताकि हम आपको आसानी से बता सकें। तो आइए जानते हैं कि इन रूल्स में आखिर क्या लिखा है। देखिए, इन रूल में इस स्कीम से रिलेटेड हर एक चीज लिखी गई है कि कौन कौन खाता खुलवा सकता है, कितना इसका ब्याज है, कितने रुपए से खाता शुरू होगा, और अगर हम जमा करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने कोई आरडी स्कीम खुलवा भी ली, तो हमें कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे और वो कब करने पड़ेंगे, सारी चीज यहाँ पे लिखी गई है। और मान लीजिए हमारी जो किस्त बनती है, हम कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते या फिर हम किसी भी वजह से वो किस्त भरना भूल जाते हैं, यानी कि हमारे से चूक हो जाती है किस्त भरने में, तो तब क्या नियम रहेंगे, तब क्या पेनल्टी लगेगी, क्या उस चीज का समाधान होगा, सारी चीज यहाँ पे है। और अगर हम हमारे पास, एक तो कंडीशन ये हो जाती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमारे पास ज्यादा पैसे हैं और हमारी जो किस्त है वो हम पहले ही भरना चाहते हैं, यानी कि एडवांस में डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हमें फायदा, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, वो कितना मिलेगा, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। और भगवान ना करे हमें कोई बीच में ऐसी जरूरत हो जाती है कि हमें बीच में पैसे की जरूरत है, तो उस केस में
हम इस स्कीम पे लोन भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमें लोन की फैसिलिटी भी मिलती है, वो कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारी चीज डिस्कस करेंगे। और अगर हम इस स्कीम पे लोन नहीं लेना चाहते, स्कीम को ही बंद करवाना चाहते हैं, तो कैसे हमारी स्कीम बंद होगी, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। और अगर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं आती है तो 5 साल के बाद हमारे जो पैसे हैं वो हमें कैसे वापस मिलेंगे, हमें क्या क्या फॉर्म भरने पड़ेंगे, सारी चीजें, ये छोटी सी छोटी लेकर बड़ी से बड़ी सारे रूल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको आरडी स्कीम के बारे में और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट में हम जानने वाले हैं कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं, कैलकुलेटर की मदद से हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो आइए सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि कौन कौन इस स्कीम का खाता खुलवा सकता है। देखिए यहाँ पे जैसा कि लिख रखा है कि कोई भी भारत का नागरिक इस स्कीम का खाता खुलवा सकता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जैसे सुकन्या में थे कि लड़कियां खुलवा सकती हैं, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप चाहें तो इसको अकेले खुलवा सकते हैं, या आप चाहें तो किसी के साथ मिलकर खाता खुलवा सकते हैं। अगर आप किसी के साथ मिलकर खाता खुलवाते हो, उसको बोलते हैं ज्वाइंट अकाउंट। और ज्वाइंट अकाउंट मैक्सिमम 3 लोग मिलकर खुलवा सकते हैं। आप 2 भी खुलवा सकते हो मिलकर, 3 लोग मैक्सिमम मिलकर खुलवा सकते हैं। और ये ज्वाइंट अकाउंट है वो 2 टाइप का होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी। आखिर इसका मतलब क्या होता है आइए जान लेते हैं। देखिए ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप किसी के साथ मिलकर 2 लोगों ने खाता खुलवाया। जब भी आप इस स्कीम में से पैसे निकलवाओगे, जब भी आपको पैसे मिलने होंगे, तो ज्वाइंट ए में क्या होगा कि दोनों को ही पोस्ट ऑफिस आना पड़ेगा और दोनों को साइन करने पड़ेंगे, तभी पैसे निकलेंगे। लेकिन अगर आप ज्वाइंट बी अकाउंट खुलवाते हो तो उस कंडीशन में जो आप 2 लोगों ने खाता खुलवाया था इसमें से कोई भी एक शख्स आ जाएगा, या ये वो साइन करके पैसे निकलवा सकता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको ज्वाइंट ए अकाउंट खुलवाना है या ज्वाइंट बी अकाउंट खुलवाना है। और मान लीजिए कोई 18 साल से कम का है, तो उस बेस पे जो उसके गार्जियंस है, माता पिता हैं, वो उसका खाता खुलवा सकते हैं और उसके खाते को चला सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत सारों के मन में ये रहता है कि मान लीजिए आज हमने 2000 रुपए की कोई अकाउंट आरडी अकाउंट खुलवा लिया, और क्या हम इस आरडी अकाउंट का एक और खाता खुलवा सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि आप जितने चाहें उतने ये आरडी अकाउंट खुलवा सकते हैं, इसकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं कि हमें कितने पैसे जमा करने होंगे और वो कब जमा करने होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये खाता कम से कम, जैसे कि यहाँ पे लिख भी रखा है कि न्यूनतम राशि यानी कम से कम 100 रुपए से खुल सकता है। आप चाहें तो इसको कैश में दे सकते हैं या चेक में दे सकते हैं, दोनों ही आप इसको दे सकते हैं। अगर ज्यादा अमाउंट है तो आप चेक भी दे सकते हैं। और अगर हम बात करें कि कब हमें किस्त भरनी पड़ेगी, क्योंकि आरडी स्कीम में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो क्या है कि मान लीजिए आप ये अकाउंट खुलवाते हैं और आपने ये अकाउंट खुलवाया 1 तारीख और 15 तारीख के बीच में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको जब भी पैसे जमा करने हैं तो हर महीने 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में ही जमा करने हैं। आप कहोगे कि अगर मान लीजिए 15 तारीख तक नहीं किए तब क्या होगा, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। और कोई जिसने अगर खाता खुलवाया 16 तारीख के बाद और जो 30 या 31 जैसा कि महीना है उस हिसाब से जो लास्ट तारीख तक, तो उस कंडीशन में जो उसको पैसे हैं वो महीने में कभी भी जमा कर सकता है। यानी कि अगर उसने 1 से 15 तक खाता खुलवाया तो उसको जमा करवाने हैं 1 से 15 तक। अगर जिसने खाता खुलवाया 16 से 30 के बीच में, तो वो महीने में कभी भी जमा करवा सकता है। क्योंकि इसलिए जब भी आप आरडी का अकाउंट खुलवाओ तो उस कंडीशन में आप उसको अकाउंट खुलवाओ 16 से लेकर 30 तारीख के बीच में, ताकि आपके पास पूरा महीना हो और आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगे। जी हाँ, अगर आपने जैसे मान लीजिए 1 से 15 के बीच में अकाउंट खुलवा लिया और आप उसको 15 तारीख तक नहीं भरते हो, तो उस कंडीशन में आपको जुर्माना लगता है। तो कितना जुर्माना लगता है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने 2000 रुपए का कोई अकाउंट खुलवा लिया और आपने वो किस्त नहीं भरी 15 तारीख तक, या फिर आपने एक महीने की चूक हो गई, मान लीजिए आपने 16 तारीख के बाद भी अकाउंट खुलवाया था और आपने उस महीने की किस्त भरी ही नहीं, तो उस कंडीशन में आप क्या है कि जितने की रुपए की आपकी किस्त है उसका 1% कर लीजिए। देखिए 2000 का 1% कितना हो गया, 20 रुपए। यानी कि आपको 20 रुपए जुर्माना देना है और उसके बाद आपकी जो किस्त है वो रेगुलर शुरू हो जाएंगी और आपका जो अकाउंट है वो भी रेगुलर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी कंफ्यूजन इस कंडीशन में क्या होती है कि मान लीजिए आपने 2000 रुपए का अकाउंट खुलवाया था और आप 1 महीने के बजाय 2 महीने किस्त भरना भूल गए, आपके पास पैसे नहीं थे, जो भी कंडीशन है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही आप तीसरे महीने ये पैसे जमा करने जाओगे तो आपसे डिफॉल्ट के रूप में यानी जुर्माने के रूप में 60 रुपए मांगे जाएंगे। आप कहोगे कि 2000 के हिसाब से तो हमारे 20 रुपए बनते हैं और अगली किस्त भी हम भूल गए तो उस हिसाब से हमारे 20 रुपए बनते हैं, तो 40 रुपए क्यों मांगे जा रहे हैं? देखिए वो इस प्रकार से मांगे जा रहे हैं कि मान लीजिए आपने 1 महीने के जो 2000 रुपए थे वो जमा नहीं किए, उसका तो 20 रुपए उस महीने का ब्याज लग गया, सॉरी उस महीने का तो जो आपका जुर्माना है वो लग गया है। लेकिन जब आपने अगली बार भी नहीं भरा तो उस कंडीशन में आपके 4000 रुपए देने ड्यू हो गए। तो जब आप तीसरे महीने जाओगे तो इस 4000 के ऊपर भी आपका जुर्माना लगेगा, यानी 4000 का 1% कितना हो गया, 40 रुपए।
तो यानी ये 40 रुपए तो इस 4,000 रुपए के हिसाब से हैं, और ये 20 रुपए इस 2,000 रुपए जो पहले महीने का था, जो पहले महीने का था। तो इस कंडीशन में आपके 20 रुपए ये और 40 रुपए यानी टोटल 60 रुपए आपको ब्याज देना होगा। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कई बार बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि हमसे ज्यादा पैसे ले लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ये लग रहा है कि अगर हम किस्त भरना भूल गए हैं, कोई नहीं, जुर्माना जमा करवा देंगे, अगली बार से हमारा अकाउंट रेगुलर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लगातार 4 महीने तक किस्त नहीं भरते हो, अगर लगातार आपने 4 किस्त नहीं भरी, तो उस कंडीशन में आपका एक खाता बंद हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपने 4 किस्त नहीं भरी तो आपका खाता ये बंद हो जाएगा, और आपको 2 महीने का और टाइम दिया जाएगा। आप चाहें तो, अगर आपका खाता ये बंद हो चुका है, तो अगले 2 महीने आपके पास और हैं। अगर आप इस खाते को चालू करवाना चाहते हैं, तो आप अगले 2 महीने के अंदर अंदर अपना जो पिछला जो भी अमाउंट था वो जमा करवा दीजिए और जुर्माना जमा करवा दीजिए, और आपका जो अकाउंट है ये शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप अगले 2 महीने भी, यानी लगातार आपकी 6 किस्त जब हो जाएंगी, तो उस कंडीशन में आपका जो ये अकाउंट है ये परमानेंटली बंद हो जाएगा। उस कंडीशन में कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आप इस अकाउंट को दोबारा से शुरू करवा सको। आइए अब जानते हैं कि मान लीजिए हमारे पास काफ़ी सारे पैसे आ गए हैं, कहीं से भी आए हैं, और हम चाहते हैं कि जो हमारी किस्त है ये हम एडवांस में भर दें, यानी पहले ही जमा कर दें। यानी जो 6 महीने की हमारी किस्त होने वाली है वो एकदम से हम जमा कर दें, या फिर हमारी जो साल की किस्त होने वाली है उसको हम एक साथ ही जमा कर दें। तो उस कंडीशन में कितना फ़ायदा मिलेगा, आइए जानते हैं। अगर आप 6 महीने की किस्त एडवांस में जमा करते हो, यहाँ पे बिल्कुल सारे रूल लिखे गए हैं। अगर आप 6 महीने की किस्त एडवांस में जमा करते हो, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे 10% की छूट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत सारी कंफ्यूजन लोगों को रहती है। वो क्या, मान लीजिए अगर आपका 1,000 रुपए का अकाउंट है, आप 1,000 रुपए हर महीना जमा करते हो, और 6 महीने के हो गए 6,000 रुपए, तो आप सोचोगे कि हमारे 600 रुपए यहाँ पे माफ होने चाहिए, क्योंकि हमने बोला है कि 10% की आपकी जो किस्त है वो माफ हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, 600 रुपए यहाँ पे माफ नहीं होंगे, आपके सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए माफ होंगे। जो ये 10% की छूट मिलती है वो आपकी 1 महीने की क्या किस्त है उस हिसाब से छूट मिलती है। तो यहाँ पे हमारी 1,000 रुपए की किस्त है, तो उसका 10% हो गया 100 रुपए, तो आपकी यहाँ पे 100 रुपए की छूट मिलेगी। यानी अगर आप यहाँ पे 6,900 रुपए भी भरोगे, तो आपके अकाउंट में 6,000 रुपए डाल दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 10% की जो छूट मिलती है वो एक किस्त के रूप में मिलती है। वैसे ही अगर हम 1 साल की किस्त एडवांस में जमा करते हैं, तो वहां पे हमें 10% की बजाय 40% की छूट मिलती है। यहाँ पे भी ऐसा ही है। ये जो हमारे 40% की छूट है, ये ऐसा नहीं है कि हमारी जो टोटल अमाउंट बनेगी उस पे, यानी कि जैसा कि हमारे 1,000 रुपए हैं, तो ये 12 महीने की किस्त होगी 12,000 रुपए, यानी हमें 12,000 रुपए जमा करने थे, और यहाँ पे अगर हम इसका 40% निकाले बैठेंगे तो ये लगभग 4,800 रुपए बैठेंगे। तो हमारी 4,800 रुपए की छूट नहीं होगी, वो होगी हमारी 1 साल की, 1 महीने की क्या किस्त है, हमारी 1 महीने की किस्त है 1,000 रुपए, और इसका अगर 40% करेंगे तो हमारे सिर्फ 400 रुपए की यहाँ पे छूट मिलने वाली है। तो जो भी आपकी 1 महीने की किस्त है उस हिसाब से आपको छूट मिलेगी। 6 महीने के एडवांस जमा करवाओगे तो 10% की छूट मिलेगी। अगर आप 12 महीने के एडवांस जमा करवाते हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको हजार सॉरी उस कंडीशन में आपको 40% की छूट मिलेगी। आइए अब जानते हैं, मान लीजिए अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत है और आपके जो आरडी अकाउंट है उसमें आपने 12 किस्त जमा कर दी है, यानी आपके खाते को चलते हुए 1 साल हो चुका है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए। खाते को चलते हुए 1 साल हो चुका हो और 12 किस्त आपने जमा कर दी हो, तो उस कंडीशन में आपको लोन मिल सकता है। वो कितना मिलेगा, जितना भी आपके आरडी अकाउंट में पैसे जमा होंगे उसका 50% आपको लोन के रूप में मिल जाएगा। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है लोन, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। वो कितना एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा, तो जो भी आपकी आरडी की इंटरेस्ट रेट होगी, जैसे अभी फिलहाल 6.7% चल रही है, तो इससे 1% ज्यादा, यहाँ पे 2% लिखा गया है, अभी इसको चेंज कर दिया गया है 1% ज्यादा, यानी आपके जो लोन का ब्याज बनेगा वो बनेगा 7.7%। यानी आपके अकाउंट में 6.7% तो ब्याज लग ही रहा है, उसके साथ साथ आपको 7.7% यहाँ पे ब्याज देना पड़ेगा, यानी लगभग 1% आपको ज्यादा ब्याज यहाँ पे देना पड़ेगा, और आपको लोन के पैसे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि मान लीजिए हमें लोन की जरूरत नहीं है, हम तो पूरे के पूरे पैसे निकलवाना चाहते हैं, यानी कि अगर हम खाते को बीच में ही बंद करवाना चाहते हैं, अभी 5 साल नहीं हुए, तो उस कंडीशन में क्या हमारा खाता बीच में बंद हो जाएगा। देखिए, जो हमारा आरडी अकाउंट है ये बीच में तो बंद हो जाएगा, लेकिन ये किसी भी कंडीशन में 3 साल से पहले बंद नहीं होगा। अगर आप इसको बीच में बंद करवाना चाहते हैं, तो आपको इसको कम से कम चलते हुए 3 साल हो चुके हैं, तभी आपका खाता बीच में बंद होगा। और उस कंडीशन में देखिए,
अगर एक दिन पहले भी, यहाँ पे लिखा गया क्लियरली, अगर एक दिन पहले भी आपका 5 साल से पहले आपका खाता बंद होता है तो उस कंडीशन में आपको जो हमारा सेविंग अकाउंट है उस हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा, यानी 4% जो सेविंग अकाउंट का ब्याज है वो मिलेगा, ना कि आरडी का ब्याज 6.7% का। यानी अगर आप बीच में बंद करवाते हो तो आपको नुकसान ही है, फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि लगभग लगभग यहाँ पे 3% का जो ब्याज है आपको कम मिलने वाला है अगर आप एक दिन पहले भी इसको बंद करवाते हैं। तो इसलिए अगर आपको ब्याज तो इसलिए अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत है तो 1 साल हो चुका है तो आप उस पर लोन ले सकते हैं। अगर 3 साल हो चुके हैं तो आपको उसको बीच में बंद भी करवा सकते हैं या फिर उस पर लोन ले सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है। आइए अब बात करते हैं, मान लीजिए हमारे अकाउंट को चलते हुए 5 साल हो चुके हैं और हमें कोई बीच में पैसे की जरूरत नहीं पड़ी और हमने सारी की सारी और हमारी जो सारी की सारी किस्त है वो हमने जमा भी करवा दी है, तो अब हमें कैसे पैसे मिलेंगे? तो जैसे ही आपके जो अकाउंट है उसको 5 साल पूरे हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, जो आपको पासबुक मिली है, जो आपकी पासबुक है वो लेके जानी है और पोस्ट ऑफिस में एक फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे हमारा विड्रॉल फॉर्म होता है वैसे एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरना पड़ेगा और आपका अकाउंट है क्लोज हो जाएगा। और जितने भी आपके पैसे आपने जमा किए, आपने जो पैसे जमा किए हैं प्लस में जितना उसका ब्याज बना है वो आपके सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी एक डाउट रहता है लोगों को, आपका यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट है वो कोई भी हो सकता है। आप चाहे तो इसको आपका जो अगर पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है उसमें भी ले सकते हैं, आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में चला जाएगा, या फिर आपका कोई बैंक का अकाउंट है तो आपके बैंक अकाउंट में भी चला जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसको बंद नहीं करवाना चाहते हैं, हम इसको आगे बढ़वाना चाहते हैं, यानी खाते को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, तो एक्सटेंशन की केस में क्या होगा, जो भी आपने मान लीजिए आपने जो पहले खाता खुलवाया था उस टाइम पे 6.7, मान लीजिए आज आपने खाता खुलवाया और आप जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.7% है, और जब आपके खाते को चलते हुए 5 साल हो जाएंगे तो आप इसको अगले 5 साल के लिए और आगे बढ़वा देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी ये 6.7% इंटरेस्ट रेट है यही आपकी इंटरेस्ट रेट चलेगी। तो इसीलिए अगर जब भी आप एक्सटेंड करवाना चाहें तो उस टाइम पे ये देखिए कि आपकी जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट उस टाइम पे होगी वो क्या है। क्या आपने जब खाता खुलवाया था, मान लीजिए जो 6.7% पे आपने जो खाता खुलवा रखा है, अगर इससे कम है तो उस केस में तो आप उसको एक्सटेंड ही करवा दीजिए, क्योंकि आपको यही ब्याज दर मिलेगी। अगर आपकी ये जो ब्याज दर है वो बढ़ चुकी है अगले 5 साल के बाद, तो उस कंडीशन में आप इसको बंद करवा दीजिए और नया खाता खुलवा लीजिए, क्योंकि उस कंडीशन में आपको ज्यादा ब्याज मिलेगी। अगर आप इसको एज इट इज इसको एक्सटेंड करवाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 6.7% ही ब्याज मिलने वाला है। तो ये था हमारा आरडी स्कीम के बारे में सब कुछ। अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे, तो आपके यहाँ पे ये वीडियो आई हुई है, इस पे क्लिक करके आप ये आसानी से जान सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।